बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुने रसरानी की जय। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको लेकर के आया है श्रीधाम वृंदावन, और आप ये दर्शन कर रहे हैं हमारे गोविंद की पटरानी श्री यमुना रसरानी के। तो आइए सर्वप्रथम आनंद लेते हैं यमुना महारानी के दिव्य आचमन का, और आप मेरे साथ मानसिक रूप से यमुना महारानी का आचमन करें, और मेरा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने से पुण्य फल होता है। जय हो यमुने महारानी की। और आज हम आपको एक विशेष प्रयोजन से यहाँ लेकर के आए हैं। वृंदावन हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली रही है। यहाँ अनेकों लीलाएं ठाकुर जी ने श्रीधाम वृंदावन में की हैं। आज आपको ऐसे लीला स्थान के दर्शन के लिए हम लेकर के आए हैं जब यहाँ ब्रज गोपियाँ यमुना जी में बिना वस्त्रों के स्नान किया करती थीं, तो ठाकुर जी ने किस प्रकार से उनको लीला के माध्यम से समझाया, उसी स्थान के आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसको चीर घाट कहा जाता है। यहीं वो स्थान विराजमान है, और आज भी 5,500 साल पुराना वह वृक्ष आज भी विराजमान है, जिस पर बैठ करके ठाकुर जी ने गोपियों को वो संदेश दिया था उनके वस्त्र चुरा करके। तो आइए चलते हैं उस स्थान की मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं उस स्थान की दिव्य यात्रा का। और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसको चीर घाट कहा जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है, और इसी के बराबर में यह स्थान विराजमान है जिसको चीर घाट कहा जाता है। प्राचीन समय में यमुना महारानी यहीं से होकर के बहा करती थी। तो आइए चलते हैं आज की दिव्य यात्रा पर और आनंद लेते हैं भगवान की उस अलौकिक लीला का जो यहाँ ठाकुर जी ने साक्षात की है। कैसी वो लीला है पूज्य महाराज जी से जानेंगे और आनंद लेते हैं इस स्थान की यात्रा का। और आइए चलते हैं उस स्थान पर और आनंद लेते हैं आज की यहाँ की दिव्य यात्रा का। ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहीं से होकर के यमुना महारानी बहा करती थी, और ये वृक्ष यमुना महारानी के तट पर विराजमान था। ये लगभग 5,500 साल पुराना वही कदम का वृक्ष है जो गोपियों के वस्त्र चुराए थे। ठाकुर जी उन वस्त्रों को लेकर के इसी कदम के वृक्ष पर विराजमान हो गए थे, और आज भी ठाकुर जी की उस बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ होते हैं। आज भी ठाकुर जी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के साक्षात स्वरूप में इस वृक्ष पर विराजमान हैं, क्योंकि जल नारायण स्वरूप होता है, और गोपियाँ यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान किया करती थीं। तो गोपियों को समझाने के लिए ठाकुर जी ने उस लीला के माध्यम से ये संदेश दिया कि जल नारायण स्वरूप होता है, और उसमें नग्न स्नान करने से अपराध लगता है, पाप लगता है। तो ठाकुर जी ने जब गोपियाँ स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गईं, तो उनके वस्त्रों को चुरा करके ठाकुर जी इसी वृक्ष पर विराजमान हुए थे, और तभी से इस घाट को चीर घाट कहा जाता है। आइए इस वृक्ष के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये कितना प्राचीन वृक्ष है, 5,500 साल पुराना वही कदम का वृक्ष है जिस पर ठाकुर जी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के बैठे थे। आधा वृक्ष सूख चुका है और आधा आज भी हरा भरा है। और आप जो ये स्थान देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ से यमुना महारानी बहा करती थी, परंतु समय के प्रभाव के कारण यमुना महारानी यहाँ से थोड़ा आगे चली गई हैं। आगे आज भी यमुना महारानी के दर्शन होते हैं। और यहीं चीर घाट के पावन तट पर यमुना मैया का बड़ा छोटा सा और बड़ा सुंदर और बड़ा प्राचीन मंदिर विराजमान है, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं पहले पूज्य महाराज श्री के पास जो यहाँ पर सेवा पूजा किया करते हैं, जानते हैं इस स्थान की लीला के विषय में। और देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं चीर घाट के दिव्य दर्शनों के लिए। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि चीर स्वरूप जो गोपियों के वस्त्र होते हैं उसके स्वरूप यहाँ से भक्त इस वृक्ष पर वो वस्त्र बांध करके जाते हैं, और जो भी कामना लेकर के आते हैं हमारे चीर बिहारी सरकार उनकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी किया करते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है इस स्थान की। वृंदावन की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ आज भी ठाकुर नित्य लीला किया करते हैं। आइए चलते हैं यमुना महारानी के दर्शनों के लिए।
जय हो यमुने मैया की जय। और चीर घाट के पावन तट पर यमुना मैया साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। बोलिए यमुना रसरानी की जय। हमारे गोविंद की पटरानी हैं यमुना महारानी। और देखिए कितना प्राचीन यह स्थान रहा होगा। ककरैया ईंटों के माध्यम से इसको बनाया गया है। बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है, चीर घाट पर यमुना महारानी के मंदिर के रूप में। तो आइए आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं यमुना मैया के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो यमुना मैया की। और आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और जानते हैं यहाँ की अद्भुत लीला के विषय में। और आइए अब जानते हैं यहाँ ठाकुर जी की कैसी सुंदर लीला हुई है पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी इसी स्थान पर रहकर के यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते हैं। तो आइए जानते हैं इस लीला स्थान की लीला के विषय में। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी यहाँ जो ठाकुर जी की लीला हुई है वहाँ को वर्णन करें। ब्रज की महिमा के अंतर्गत ये वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में ये कदम्ब का वृक्ष है जी, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को लेकर विराजमान हुए थे। छोटी छोटी बालिकाएं यमुना स्नान करने आती थीं, कात्यायनी का पूजन करती थीं। स्नान करके बालू की प्रतिमा बना के कात्यायनी का पूजन करके जप करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवीम पतिम में कोते नमः। 41 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जप, 1.25 लाख मंत्र का जप करती थी जी। कठिन साधना थी, उनको शामी हो जाती थी, क्योंकि 1.25 लाख जप सहज में नहीं होता है। उनके अनुष्ठान में कमी यही थी कि निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। अच्छा, कन्हैया ने मना किया कि आप ऐसा ना करें। ऐसा न करें, ऐसे स्नान नहीं करते हैं जी। आज तक तो हमारे घर में माखन की चोरी करते घुस के हैं, आज हमें तू ज्ञान दे रहा है। बात को नहीं माना कन्हैया की को। कन्हैया ने कहा कि ये काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं, परिश्रम भी कर रही हैं और इनको फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए कन्हैया ने सोचा कि इनका अनुष्ठान मेरे को पूर्ण कराना पड़ेगा। कन्हैया एक दिन चुपके से आए, वो स्नान करने गई थी, उनके वस्त्रों को लेके कदम्ब के ऊपर विराजमान हो गए। इसी वृक्ष पे जी। स्नान संपन्न हुआ, बाहर निकल के जब देखा, दृष्टिपात किया तो वस्त्र गायब। कौन ले गया? इधर उधर देखा कोई बंदर भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं। ले कौन गया? मुरली की आवाज़ आई, कदम्ब की ओर निहारा तो कन्हैया मुरली बजा रहे हैं ऊपर बैठ के। कन्हैया हमको ठंड लग रही है, हमारे वस्त्र दे दो। कार्तिक के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोला कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आंख बंद किए लेता हूँ, एक एक करके आओ, अपने कपड़े ले जाओ। जाको जोन सो है अपने ले जाओ। मुझे मालूम ना है कि कौन कपड़ा कौन को है। हाँ। मैं तो मुरली बजा रहा हूँ। आंख बंद कर रखी है, जाको जोन सो है अपने ले जाओ कि हमारी लाज जाएगी। कन्हैया बोले कि लाज बची कहाँ? सूर्योदय से पहले होता है अरुणोदय। सूर्य के सारथी हैं अरुण भगवान। अरुण ने आपको इस अवस्था में देखा, वरुण ने आपको इस अवस्था में देखा। जो जल के राजा हैं वरुण देव हैं, पवन देव ने देखा और अन्य देवी देवताओं ने देखा। इसलिए आप ऐसे लाज बची तो है नहीं। गोपियों, तुम नहीं जानती हो पति की आयु कम होती है इस आचरण को करने से निर्वस्त्र स्नान करने से पति की आयु कम होती है। गोपियों ने अपनी गलती को माना, कन्हैया ने उनके वस्त्र उनको वापस दे दिए। और जिन्होंने कात्यायनी का यजन किया था, कात्यायनी महामाई महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवीम पति में कोते नमः, 1.25 लाख का जप किया, उनको कन्हैया पति रूप में ही मिले। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब ग्वालों को बछड़ों को चुराया था ना, मोहित हो गए थे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म किसी का झूठा नहीं खाता ना खिलाता है। पहले बछड़ों को ले गए थे, क्योंकि माया में, संसार में ग्वालों की दृष्टि गई नहीं। कन्हैया को देख रहे थे तो ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हुई उनको ले जाने की। पहले बछड़ों को ले गए। बोले लाला हमारे बछड़ा ना दिख रहे, न बछड़न ने देख ला मैं। कन्हैया बोले कि ये पुष्प बना है, ये पुष्प बिगड़ जाएगा, मैं खोज के ले आऊँगा।
ग्वाल वाल उठ के चल दिए, तो ब्रह्मा जी उनको भी ले गए, ब्रह्मलोक में बंद कर दिया उनको। ठाकुर जी अकेले रह गए। ठाकुर जी अकेले रह गए। ठाकुर जी बोले कि काम किसका है, वो उनके ब्रह्मा का काम है। तो स्वयं ब्रह्मा बन के पहुँच गए। ब्रह्मा में वहाँ धक्के पड़ गए। आप ब्रह्मा बन के पहुँच गए कि एक नकली ब्रह्मा बहुत ढोलते हैं, द्वारपालों ने भगा दिया। अब ब्रह्मा जी मोहित इसलिए हुए कि वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी योग की निद्रा में है, और यहाँ के देखते हैं तो यहाँ भी लीला हो रही है, तो सही कौन से हैं? ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। तब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आए थे, और जिन बालकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था उनको पति रूप में कन्हैया कैसे मिले, कि उधर गर्गाचार्य जी ने ये कहा, गर्गाचार्य जी ने कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, विवाह योग्य कन्या, इनकी शादी कर दो। तो कन्हैया ग्वाल बाल स्वयं बने थे, कन्हैया ही ग्वाल बाल बने थे, पूरे बछड़े भी बने थे। जितने ग्वाल है वो सब ठाकुर जी स्वरूप है, कन्हैया ही बने थे। ठाकुर जी है। माता पहचान जाएगी कि मेरे बच्चे की किस खेल में रुचि है, क्या खान पान में रुचि है, तो कन्हैया ग्वाल बाल बने थे। तो जिन बालकाओं ने कात्यायनी का यजन और पूजन किया था उनको कन्हैया पति रूप में ही मिले। उनकी शादी कन्हैया के साथ में हुई, तो कात्यायनी मैया ने और कन्हैया ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ये यहाँ की लीला है। जय हो महाराज। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की, चीर बिहारी की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, श्रीनाथ प्यारे की जय हो। बाबा आपने खूब कृपा करी, आपको धन्यवाद। राधे राधे। तो पूज्य महाराज श्री ने कैसे भावते यहाँ की लीला को वर्णन करो, अभी आपने आनंद लियो। आइए अब आपको और भी यहाँ के दर्शन कराते हैं। अब चलते हैं भगवान चीर बिहारी के दर्शनों के लिए। आज भी कन्हैया कदम के वृक्ष पर विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन का आनंद प्रदान कर रहे हैं। आइए चलते हैं चीर बिहारी भगवान के चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। बोलिए चीर बिहारी भगवान की जय। प्रभु गोपियों के वस्त्रों को लेकर के आज भी कदम के वृक्ष पर विराजमान हैं। बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन यहाँ चीरघाट श्रीधाम वृंदावन में। दोनों चित्रपट के माध्यम से प्रभु की उस सुंदर सी लीला के दर्शन यहाँ होते हैं। गोपियां जल में स्नान कर रही हैं और प्रभु गोपियों के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर विराजमान हैं। और ये देखिए आप, आज भी यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और वस्त्र यहाँ बांध करके जाते हैं। ऐसी महिमा है यहाँ चीर बिहारी भगवान की कि जो भी भक्त जिस मनोकामना को लेकर के आता है, हमारे चीर बिहारी भगवान उसकी सभी मनोकामना पूरी किया करते हैं। और आइए अब मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम कर देता हूँ। जय हो चीर बिहारी भगवान की जय, यमुना रस रानी की जय। और देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर दर्शन के लिए पधारते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है राधे राधे इस स्थान की, जिसको चीर घाट कहा जाता है। और आज आपने चीर घाट पर जो ठाकुर जी ने लीला की, उस लीला स्थान के दर्शन प्राप्त करके और उस लीला को जान करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों को होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि से सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।